हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। और वही पुरानी बात है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले जो भी सीक्वेंस वाइज वीडियो है उसको देखेंगे, तभी आपको परफेक्ट समझ में आएगा। ठीक है। इस एक्सरसाइज से पहले मैंने इसके जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी हमें इसमें एक्सरसाइज में जो करना है उसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी क्लियर करा दिया है इसके पहले वाले वीडियो में। तो अगर वो आप देखे रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। ठीक है। चलिए, तो देर नहीं करते हैं और जल्दी से अपना एक्सरसाइज 1.3 ये कंप्लीट करते हैं। ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और सबसेट नॉट इन द ब्लैंक स्पेस। है ना, ये क्या है? ये जो सिंबल है हमने पढ़ा है कि ये जो यू को जो टेढ़ा किया हुआ है, तो ये जो सिंबल है वो सबसेट का है। ठीक है। सबसेट की बातें और एलिमेंट्स की बातें मीन्स बिलोंग्स टू, ये दोनों बातें मैंने आपको क्लियर की थी कि जैसे कोई सेट ए है और ए का कोई एलिमेंट 1 2 3 4 अगर ये है तो 1 क्या करता है? ए में बिलोंग करता है ना। 2 भी क्या करता है? 1 में बिलोंग करता है, सॉरी 2 ए में बिलोंग करता है, सेट ए का वो एलिमेंट है। ठीक है। वैसे ही 3 और 4 भी क्या होंगे? ए के एलिमेंट होंगे। ठीक। अब यहाँ अगर ऐसा लिखा होगा 2 एक सेट बना कर दिया हुआ है बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ ये क्या होगा? ये रॉन्ग होगा। ठीक है। क्योंकि वहाँ एलिमेंट की बातें हो रही हैं तो 2 की बातें हो रही हैं। ठीक है। एलिमेंट की बातें हो रही हैं तो 2 की बातें हो रही हैं। ठीक, इस बात को आप समझे रहेंगे तो भी आप आज आगे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। चलिए, सबसेट की बातें समझते हैं कि अगर ए क्या है? एक सेट है और इसका ये एलिमेंट है, तो सबसेट की बातें होंगी तो इसके जितने सारे एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट का जो भी और सेट बन सकता है वो सारे क्या होंगे? इस ए के सबसेट होंगे। जैसे अभी 1 बन सकता है ना, 2 बन सकता है, ठीक, 3 बन सकता है, 4 बन सकता है। ऐसे क्या होगा? 1 2 बन जाएगा। ऐसे 2 2 का पेयर भी बन सकता है, 3 3 का पेयर भी बन सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि जितने सारे सेट होंगे वो 2 का पावर कर दीजिए। जैसे ये कितना है? 4 है, तो 2 का पावर 4 ये हो जाएगा 16। तो जितने सारे सेट होंगे ना, इसके जो सबसेट बनेंगे वो कितने होंगे? 16 होंगे। तो इस तरह ये आपका 1 2 हो गया, फिर ये 2 3 हो गया। ठीक है। 2 3 के बाद आपका 3 4 और फिर 4 1। ठीक। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप 1 4 लिखें या 4 1 लिखें, दोनों चीज़ें सेम है। इसके बाद 3 3 का पेयर बन जाएगा 1 2 3। ठीक। और फिर 2 3 4 और एक हो जाएगा 1 3 4। ठीक है। ये आपको अभी कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक टोटल वाला बन जाएगा 1 2 3 4 और एक बन जाएगा 5 5। मैंने आपको बताया था कि 5 जितने सारे सेट हैं उन सभी का सबसेट होता है ना। तो 5 एक एक्स्ट्रा होगा जो ब्लैंक होता है ना। तो ये टोटल आपको कितने मिले अभी? ये आपको अभी 12 मिल रहे हैं अभी, और इसके साथ 1 2 के साथ ये 4 बनेगा। ठीक है। तो ये मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें आप क्लियरली समझ लीजिएगा। ये 2 3 के साथ 1 हो जाएगा और फिर ये 3 4 के साथ 2 तो आ ही गया है, तो इसमें 2 3 और बनेंगे इसका 3 3 वाला सीक्वेंस वाला, तो वो आप फिर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। पूरा बताने लगे तो बहुत लंबा ये प्रोसेस हो जाएगा। चलिए, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये बातें जाननी थी इसलिए मैंने फिर से आपको क्लियर करा दिया कि चीज़ें क्लियर हो जाएं तो बेटर समझ में आती हैं। ठीक है। चलिए, ये जल्दी से रेज करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है? इस ये सेंटेंस जो भी स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट हो जाए उसके लिए हमें सबसेट का साइन लगाना है, या अगर वो सबसेट नहीं होगा तो सबसेट डज नॉट सबसेट, ये इसका ये साइन लगाना है। ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 3 4,
ये कोई सेट ले लेते हैं आपका 2 3 4, ठीक है। दूसरा क्या है आपका 1 2 3 4 5। तो क्या लगता है आपको 1 2 3 4 5 इसका ये क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि इसके अंदर तो आ ही रहा है ना 2 3 4, इसका एक सबसेट तो बन ही सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, चलिए सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया है, ये फर्स्ट था, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्या दिया है, सेकेंड है ए बी सी, ए बी सी, और क्या दिया है बी सी डी, बी सी डी। इसमें कोई एक एलिमेंट ए है जो कि इसमें आता ही नहीं है इस सेट में, तो इसका सबसेट बनाएंगे ये ए बी सी, तो ये नहीं बन पाएगा। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है ना, तो इसमें हम डज नॉट सबसेट दिखा देंगे, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है आपका, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तो जितने सारे 11th में बच्चे हैं, है ना, उन सब का सेट है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि वो आपका स्कूल के सारे बच्चे हैं। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको पहले भी बताई थी, आप इसके पुराना वाला वीडियो अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका स्कूल है, और स्कूल में जितने सारे क्लास हैं, है ना, जितने सारे क्लास हैं, उस क्लास का ये आपका 10th हो गया, ये 11th हो गया, है ना, ये आपका 12th हो गया। तो ये सारे क्लास के जो बच्चे होंगे वो सभी स्कूल के अंदर ही आएंगे, मतलब ये सभी एक छोटे छोटे सेट बन रहे हैं जिसको सबसेट बोलेंगे, और ये आपका टोटल जो यूनिवर्सल सेट बोले तो वो आपका ये स्कूल हो जाएगा, है ना। तो इस स्कूल का ये जो भी क्लास होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा। तो थर्ड वाला क्या है, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। ये जो भी आपके स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगे, जो क्लास 11 के बच्चे हैं वो सबसेट होंगे पूरे स्कूल के बच्चों के, है ना। नेक्स्ट देखते हैं आपका 4। 4 में क्या करना है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। कोई प्लेन है, उस प्लेन में सर्कल है, तो जितने सारे सर्कल बनेंगे वो सारे सर्कल की बातें हो रही हैं। और उसके आगे की कंडीशन क्या है कि उसके आगे दिया है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। यहाँ 1 यूनिट दे दिया, ठीक है। इसका मतलब ये जो चीजें है ना, ये इसका सबसेट हो सकता है, ठीक है, ये इसका सबसेट हो सकता है, लेकिन ये जो दे दिया फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला से ये सबसेट नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो 4 के लिए आप ये साइन यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका फिफ्थ है, फिफ्थ कंप्लीट करते हैं, आ जाइए। फिफ्थ क्या करना है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। हमारे प्लेन में, ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन में हमें ट्रायंगल का एक सेट दिया हुआ कि ट्रायंगल जितने सारे हैं वो सभी आ गए। और अगला क्या दिया है कि रेक्टेंगल होंगे। तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल का तो कोई मेल ही नहीं है ना, तो ये दोनों भी क्या होंगे, ये भी उसके सबसेट नहीं होंगे, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। चलिए 6 देखते हैं। 6 क्या है आपका ऑप्शन, 6 में बताना है एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, ठीक है। एक जो भी प्लेन है उस एक प्लेन में इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेट बना हुआ है। और नेक्स्ट जो दिया है यूनिवर्सल सेट, उसके लिए जो कि सेट की बातें हैं कि उसका वो सबसेट ये हो सकता है। तो अगला है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, ठीक है। अब जितने सारे ट्रायंगल हैं उसकी बातें हैं, और उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये उसका सबसेट बन ही गया, क्योंकि जितने सारे ट्रायंगल हैं उस ट्रायंगल में आपका इक्विलेटरल हो गया जिसके तीनों साइड इक्वल हैं, या फिर दो साइड इक्वल होगा वो आइसोसेलस, या फिर अनइक्वल साइड जो होता है कि ये तीनों साइड अनइक्वल होते हैं स्केलिन ट्रायंगल। तो ये
तीनों ट्रायंगल का ये ग्रुप बन गया, ठीक है, उनका कलेक्शन हो गया ये, और ये दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो ये तो सबसेट होगा, ठीक है, 6 वाला क्या है, सबसेट होगा। और एक लास्ट इसका 7 देखते हैं। 7 में क्या करना है, 7 है x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, इवन नेचुरल नंबर ये माइनस वाला भी होगा और प्लस वाला भी होगा, नहीं सॉरी, नेचुरल नंबर की बातें हो रही है तो प्लस वाला ही होगा। चलिए देखते हैं, ये डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये सेट बना। और आगे क्या दिया है, इसके आगे है x सच दैट x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर में सारे नंबर आ गए, है ना, माइनस वाले भी और प्लस वाले भी, ठीक। तो ये क्या होगा, ये सबसेट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट क्या है आपका, ए बी क्या है, वो बी सी ए का सबसेट नहीं है। ये तो सीधी सीधी बातें दिख रही हैं कि हमारा ए बी जो सेट बना हुआ है ये इसी के एलिमेंट से मिलकर बना है ना, तो ये तो रॉन्ग दे दिया, ये तो सबसेट है ना, ये सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सेकंड, ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड का फर्स्ट क्या है, ये फॉल्स हो जाएगा। अब चलिए इसका सेकंड ऑप्शन देखते हैं। इसमें क्या है, सेकंड ऑप्शन में है ए ई क्या है, अब इसको लिखने की कोशिश कर लेते हैं पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। ए ई क्या है, इसको दिया हुआ है कि ये सबसेट है, और आगे क्या है, वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वॉवेल जो होंगे वो ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल होते हैं, उसमें ए और ई है, और ये सबसेट का सिंबल दिया है, इसका मतलब कि सेकंड जो है वो क्या है, वो करेक्ट है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, चलिए मुझे लगता है ये बातें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में आपको दिया हुआ है 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5। 1 3 5 से अगर हम कोई सबसेट बनाना चाहें तो 1 2 3 इसमें 2 एक्स्ट्रा आ गया जो कि नहीं बन सकता, तो थर्ड वाला क्या होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है। 4 देखिए, मुझे लगता है ये बात आप पकड़ पा रहे होंगे। चलिए 4 देखते हैं। 4 में क्या है आपका, एक सेट ए है, ये एक सेट है जिसमें ए एलिमेंट है, और ये इस एलिमेंट से बन सकता है, तो ये परफेक्टली हाँ बन सकता है, ये भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। चलिए फिफ्थ देखते हैं, क्योंकि इसके ये एलिमेंट्स हैं, इनसे तो जो सेट बनाना चाहे उसमें 2 टू द पावर 3 मतलब इससे 8 सेट बनेंगे, जिसमें इस तरह का ये एक ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, सी बन जाएगा, इस तरह के और भी इसमें सेट बनेंगे, तो उसमें ए आ रहा है ना। फिफ्थ देखते हैं आपका, चलिए एक सेट ए बन रहा, इसको अगर ए रखते हैं तो जिसमें एलिमेंट ए है, और ये बिलोंग करता है ए बी सी, तो ये चीज़ें देखिए गलत हो जाएंगी। अगर ऐसा दिया हुआ है तो मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये इसका क्या बन रहा है, इसका इन सारे एलिमेंट का जो सेट बनता होगा, तो वो सेट को हम सबसेट बोलेंगे कि ये इसका सबसेट होगा, न कि एलिमेंट। एलिमेंट की बातें मैंने आपको बोली थी कि अगर कोई नंबर दिया हुआ था, या यही आपका वैल्यू ले लें, ठीक है, यही आपका वैल्यू ले लें, आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं दिखेंगी, एक मिनट इसको हटा देते हैं। चलिए यही आपको वैल्यू दिया है, ए है, बी है और सी है, और अगर इसमें हम बिलोंग्स टू की बात करें तो ये ए एलिमेंट है जो कि इस सेट में बिलोंग कर रहा है ना, या तो बी लिखें, बी बिलोंग्स टू ए बी सी, इस तरह लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो सेट बना दिया, ठीक है, तो ये चीज़ें फॉल्स हो गई, ठीक है। फिफ्थ वाला क्या है, ये फॉल्स है। फिफ्थ वाली जो चीज़ें हैं, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है
वो क्या होगा, वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स है। 6 देखते हैं एक लास्ट। 6 में क्या दिया है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर इज लेस देन 6। तो इसको चलिए बनाते हैं। इवन नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा है वो होगा 2 और 4। और इसके बाद दिया है सबसेट है किसका, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 से डिवाइड होने वाले जितने सारे नेचुरल नंबर हैं वो आपको मिल जाएंगे। 1 2 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा और 9 भी करेगा। इसके बाद 12, 12 के बाद 18 और एक 36। ठीक है, इतने सारे मिल गए। तो इसमें हमारा 2 और 4 तो है जिससे हमारा ये सबसेट बन सकता है ना। तो ये क्या है, ये भी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 1 बाय 1, या समझते चलिए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो एक कोई सेट हमारा ए है और ए का जो एलिमेंट्स हैं उसमें है 1 2। ये चीज़ें आप केयर करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें दी है इसमें कि आपका माइंड यहाँ रिफ्रेश हो जाए, सारी बातें क्लियर हो जाए इस क्वेश्चन पे। तो आप ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैं बात करूँ कि यहाँ 1 2 3 4 5 जो भी हैं ये सारे अलग अलग जो दिख रहे हैं वो सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं इस सेट ए का, है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए, या अगर मैं चाहूँ तो इसको भी लिख सकता हूँ ना, 3 4 भी क्या होगा, यहाँ एलिमेंट होगा। ये बातें अच्छे से समझ लीजिएगा, है ना। 3 4 क्या है, यहाँ ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भी एलिमेंट है क्योंकि वैसे ही हमारा ये सेट के अंदर दिया हुआ है। अब अगर इसका हम सबसेट बनाना चाहें तो 3 4 का जो सबसेट बनेगा वो सबसेट ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा सबसेट हो जाएगा ए का, या ए का ये सारा एलिमेंट लिख लें इसके आगे। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बातें आप क्लियर रखेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि ये सारा अगर चीज़ आप समझ गए होंगे तो फिर आप इजीली ये सारे एक्सरसाइज कर पाएंगे। चलिए तो फर्स्ट देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। आइए, ये आपका एक सेट ए दिया है, इसी से सारी चीज़ें हमें क्लियर करनी है। इसका एलिमेंट्स है 1 2, ये आपका हो गया 3 4 और ये 5 और ये आपका पूरा एलिमेंट्स। अब चलिए 1 बाय 1 क्लियर करते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है 3 4, ये एलिमेंट दिया हुआ है, इसका एक सबसेट बनाया हुआ है कि वो सबसेट ए का है, तो ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, 3 4, ये बातें अभी मैंने बताई कि अगर सबसेट दिया होगा तो इसके ऊपर भी एक बनाया रहेगा, है ना। अगर ये नहीं बनाया है तो ये क्या होगा, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ये बातें आपको अभी मैंने बताई हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका सेकंड। सेकंड ऑप्शन क्या है, 3 4। तो ये क्या होगा, ये मैंने बताया था कि ये एलिमेंट होगा, है ना। 3 4 क्या होगा, ये एलिमेंट होगा। ठीक, थर्ड देखते हैं। 3 4 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये पूरा जो भी इसके एलिमेंट हैं 1 है 2 है, या ये आपका 3 4 का एक सेट है, तो ये यहाँ एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, अगर इस तरह का करके यहाँ सबसेट दिया हुआ है तो फिर ये रॉन्ग होगा जो अभी आपका फर्स्ट में था। अगर इस तरह दिया होता तो ये करेक्ट होता, ये जो बातें मैंने अभी लिखी। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है आपका क्वेश्चन, थर्ड में है 3 4 इज सबसेट ऑफ ए। ये देखिए ये करेक्ट लिखा हुआ है ना। ये आपका 3 4 है और फिर ये ऐसे इसका सबसेट बनाया हुआ है, तो ये सबसेट है ना, ये करेक्ट है। ठीक है, और ये सेकंड भी आपका करेक्ट है। 4 देखते हैं। 4 है आपका 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल 1 बिलोंग्स टू ए, ये होगा। और एक बातें आप
ये क्लियर कर लीजिएगा कि इसमें जितने सारे जो भी सेट बनेंगे वो कितने बन सकते हैं। तो इसके जो एलिमेंट हैं 1 2 3 4 है ना, इसके 4 एलिमेंट हैं। तो आपको पता है मैंने बोला था कि जो सबसेट बनेंगे वो 2 टू द पावर 4, इसका मतलब 16 बनेगा। फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 टू द पावर n जो होता है वो नंबर ऑफ सबसेट होता है ना। और ये n जो होगा वो इसमें एलिमेंट्स का नंबर है कि एलिमेंट्स इसमें जितना होंगे उतना हमारा 2 का पावर n करना है, तो हमें उसके सबसेट का नंबर मिल जाता है। ठीक है, मुझे लग रहा है आप बात अच्छे से पकड़ रहे होंगे। चलिए फिफ्थ देखते हैं, ये भी आपका ट्रू है। फिफ्थ है आपका 1 इज सबसेट ऑफ ए। ये चीज़ें तो इनकरेक्ट है ना, क्योंकि 1 अगर ऐसे दिया रहता तो ये आपका ट्रू होता, लेकिन ओनली 1 दिया है तो फिर वो क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक, चलिए 6 देखते हैं। 6 ऑप्शन में है आपका 6 1 2 5 1 2 5 और ये सबसेट है ए का, ये करेक्ट है। इसमें आपका 1 है 2 है और 5 है, इनको लेकर इस एलिमेंट को लेकर एक सबसेट बन सकता है ना, तो ये तो करेक्ट है। ठीक, 7 देखते हैं। 7 है आपका 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। अगर ये बातें ऐसे लिखा होता 1 2 5 या 1 बाई 1 लिखा रहता बिलोंग्स टू ए, तब तो ये करेक्ट है। लेकिन अगर ये सेट बना कर दिया हुआ है तो ये चीज़ें फिर रॉन्ग हो जाएंगी, है ना। अगर ये सेट बना कर दिया हुआ है कि 1 2 5 का सेट है तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे लगता है यहाँ तक आप बात पकड़ पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट है 8। 8 में क्या दिया है 1 2 3 और वो क्या बताना है कि सबसेट है। तो 1 2 का तो सेट बनता है ना, 1 2 का तो सबसेट बनता, लेकिन 3 है साथ में जो कि 3 और 4 का अलग ही एक सेट बना हुआ है ना। 3 और 4 का यहाँ हमारा अलग ही सेट बना हुआ है, तो ये 1 2 के साथ 3 तो नहीं आ सकता। ठीक है, इसका मतलब जो आपका 8 वाला है, या 8 क्या होगा, ये 8 ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, पहले मैं कुछ स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, 8 वाला आपका क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 9 देखते हैं। 9 में क्या है 5। 5 इज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो 5 जितने सारे जो भी सेट होंगे उन सबका वो सबसेट होता है, न कि एलिमेंट होता है। ठीक है, 5 एक सेट ही है और वो जितने सारे सेट हैं उन सब का सबसेट बनता है। 5 का मतलब क्या, 5 का मतलब आपको मैंने बताया था कि ये ब्लैंक वाला, जो कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम उस सेट को हम 5 या नल सेट या फिर इम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट आपका 10 देखते हैं। 10 क्या दिया है 5 इज सबसेट ऑफ ए, दैट इज करेक्ट। ठीक है, ये करेक्ट होगा क्योंकि 5 क्या होता है, जितने सारे सेट हैं उन सभी का सबसेट होता है। ठीक है, चलिए एक और दिया हुआ है 11, इसको समझते हैं। 5 को जब सेट बना दिया कि 5, अब उसको लेकर कि वो एक एलिमेंट बन गया और उसका कोई सेट बन गया, तो ये चीज़ें अब यहाँ पर रॉन्ग हो गई, है ना। अगर ये ऐसा दिया होता कि हमारा सेट ए है और ए के अंदर 1 2 ये आपका 3 4 था, ठीक है, 5 था और इसके साथ 5 होता, तब यहाँ अगर ये लिख कर देता इस तरह, तब ये सही होता, है ना। अगर ये 5 का एलिमेंट बना कर देता तब ये ऐसा सबसेट दिखाता, तो ये चीज़ें करेक्ट होती। बट ये यहाँ पर क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि ये चीज़ तो दिया नहीं है ना। तो ये आपका 11th वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 5 ए का सबसेट नहीं होगा जब वो इस तरह का
सेट बना कर दे रहा है, मतलब वो एलिमेंट बना कर दे रहा है 5 को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है यहाँ तक आपको बातें क्लियर समझ में आई होंगी, है ना। अब सारी चीज़ें अगर आपने पहले से वीडियो देख रखी है तो सारी चीज़ें मक्खन की तरह आपको समझ में आएंगी ना, एकदम ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूँ, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। बहुत इजी है। चलिए फर्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। एक सेट ए दिया है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको। सेट ए, अगर कोई ये सेट ए है तो इस सेट का जो भी एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट का, मैंने बोला था कि 2 का पावर आप जो करेंगे वही आपको सबसेट मिल जाएगा। तो 2 का पावर, हम इसमें एलिमेंट देखते हैं, एलिमेंट एक ही है तो 2 का पावर 1 होगा। इसका मतलब हमें 2 सेट मिलेंगे, एक तो सेट ए मिल रहा और एक 5 मिल रहा, ठीक है। 5 तो वैसे ही इम्पटी सेट होता है तो इसको सेट में नहीं लिखना है, ये आप गलती कर लेंगे फिर। ये ऐसा इम्पटी सेट होता है जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं, ठीक। सेकंड देखिए, सेकंड आपका है ए बी, ये 2 एलिमेंट हैं। तो 2 एलिमेंट का मतलब कि हमें जो सेट नंबर ऑफ सेट मिलेंगे वो 2 टू द पावर 2 होगा। इसका मतलब 4 सबसेट मिलेंगे। तो 4 सबसेट में क्या मिल सकता है, ए मिलेगा, बी मिलेगा, एक ए बी मिलेगा और एक 5। 5 जितने सारे सेट हैं उन सभी का सबसेट होता है, ठीक है। तो ये आपको 4 इसके सबसेट मिल गए। थर्ड पे आते हैं, चलिए। थर्ड आपका क्वेश्चन है, एलिमेंट्स 1 2 3 है जिसका ये सेट बना हुआ है। तो इसमें जो जो सेट बनेगा वो 2 टू द पावर 3 होगा, क्योंकि 3 इस सेट का एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट हैं तो 2 टू द पावर 3 करते हैं, हमें इसमें 8 सबसेट मिल जाएंगे। तो उसको भी चलिए कंप्लीट करते हैं कि कौन कौन से सेट बन सकते हैं। ये 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, और क्या बन सकता है, और 2 2 का पेयर ले लेते हैं, 1 2 और 2 3 और इसके बाद 3 1, ठीक। तो 3 और 3 6 बन गए, एक टोटल का बन जाएगा, ठीक है, और एक 5 हो जाएगा। टोटल 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 ही सबसेट बनना था, ये बन गया। नेक्स्ट आपका है 4 ऑप्शन, इसमें दिया है 5, ठीक है। तो 5, ये ऑलरेडी एक 5 ही है, इसका मतलब कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर हम बात करें तो 2 टू द पावर 0 जिसकी वैल्यू 1 होगी, तो इसका एक ही सेट बनेगा, ओनली 5, एक ही सबसेट बनेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यहाँ से राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल की बातें भी मैंने आपको बताई हैं, है ना, कि क्लोज इंटरवल कौन होगा, है ना, और ओपन इंटरवल कौन होगा, मीन्स किसको इंक्लूड करना है और किसको एक्सक्लूड करना है। तो कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना। आ जाइए। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 पहला दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। और जो कंडीशन है वो 4 को एक्सक्लूड करना है और 6 को इंक्लूड करना है, ठीक है। और ये जो होगा वो एक्स, वो रियल नंबर है। तो सीधी सी बात है, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको छोड़ना है तो ओपन इंटरवल, और इसको इंक्लूड करना है तो क्लोज इंटरवल, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड में भी क्या कंडीशन है, एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और साथ में क्या दिया है, 12 -12, ये क्या करना है, -12 लेस देन एक्स लेस देन -10,
ये दोनों क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। इसका मतलब ये हो जाएगा -12 और -10 और ये ओपन इंटरवल, ठीक है, दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, ओपन इंटरवल हो जाएंगे, है ना। थर्ड आपका है क्वेश्चन, थर्ड देखते हैं, चलिए। यहाँ भी है x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर और कंडीशन क्या है, कंडीशन है 0 लेसन इक्वल x लेस 7। इसका मतलब 0 यहाँ पर इंक्लूड करना है और 7 एक्सक्लूड करना है, जो कि ओपन इंटरवल होगा, और 0 यहाँ क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है। तो जहाँ पर ये इक्वल का साइन आता है साथ में, तो वहाँ ये आपका क्लोज इंटरवल और ये क्या है, ओपन इंटरवल। ये चीज़ें मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता रखी हैं, और वहाँ इन्फिनिटी की बातें भी बताई थी कि बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। तो ये एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद हम और भी पब्लिकेशन की बुक जब कंप्लीट करेंगे या एग्जाम्पलर करेंगे, तो वहाँ पर और इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहाँ हमें हेल्प मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप जो एक्सप्लेनेशन वीडियो होता है वो आप अच्छे से देखा करें, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आए, ठीक है। यहाँ तो अभी फ़िलहाल हम क्वेश्चन को जो भी एक्सरसाइज है उसको हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है, बट उसके बाद भी अगर जो भी परेशानियाँ होंगी तो मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पर क्या क्या और आपको समझना है। चलिए फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। एक्स यहाँ भी क्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर होगा तो ये सारी बातें इसमें हमें दिखानी है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कंडीशन क्या दिया है, 3 लेस एन इक्वल एक्स लेस एन इक्वल 4, है ना। यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो ये आपका क्लोज इंटरवल आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि इसी को हमें, यही बातें जो दी हुई हैं उसको हम इस तरह का फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मैं स्पेस ले लेता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन मुझे दिखता रहे, तो थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ठीक है, एक मिनट, अब सही है। इसमें फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया हुआ है -3 एंड 0, ठीक है। ये दोनों तरफ का क्या है, ओपन इंटरवल है। इसका मतलब हमें क्या लिखना है, हम इसको जब सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे तो जैसा ऊपर का कंडीशन था वही दिखाना है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ तक ठीक है। ये क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और क्या है कंडीशन, कंडीशन है आपका कि -3 और -3 और 0 ये दोनों क्या होंगे, इन एक्सक्लूड होंगे, कि दोनों तरफ एक्सक्लूड वाला कंडीशन है, ओपन इंटरवल है। तो आपको बस लेस वाली वैल्यू ही देनी है, -3 है, लेस एक्स और फिर लेस 0, और ये आपका सेट आपका कंप्लीट, सेट बिल्डर फॉर्म में आपने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और कंडीशन है आपका -3 लेस एक्स लेस 0, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं सेकंड। सेकंड आपका है, दोनों तरफ क्या है, क्लोज इंटरवल है ना, 6 है और 12 है, ठीक है। दोनों तरफ क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो ये क्या बनेगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और कंडीशन क्या बन रही है आपकी, 6 लेस एन इक्वल एक्स लेस एन इक्वल 12, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको बातें क्लियर समझ में आ रही होंगी। थर्ड देखते हैं। थर्ड है आपका, एक तरफ आपका ओपन इंटरवल है और दूसरी तरफ आपका क्लोज इंटरवल है ना। इसका क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इधर हमें लेस और इक्वल दोनों वैल्यू देनी है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और कंडीशन क्या बन रही है, 6 लेस एक्स और लेस एन इक्वल 12, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक बातें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। एक तरफ ये आपका क्लोज इंटरवल है और दूसरी तरफ आपका
ओपन इंटरवल है ना। तो ये आपका क्या बन रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और कंडीशन है आपका -25 लेस एन इक्वल एक्स लेस 5। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप चीज़ें समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 इसको फिनिश करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट दिया है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अगर एक कोई ट्रायंगल दिया होगा जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल कोई भी, तो उसके लिए हम ट्रायंगल का पूरा सेट ले सकते हैं, है ना। इसके लिए जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो यूनिवर्सल सेट पूरे ट्रायंगल का बन सकता है ना। द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, है ना। पूरे ट्रायंगल का सेट तो बना सकते हैं जिसके पर्पज में दिया हुआ है, ठीक है। जिसके पर्पज में दिया है उसका हम टोटली वैल्यू दे सकते हैं, या अगर आप चाहें तो राइट ट्रायंगल का एक ग्रुप बना सकते हैं जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आपको मिल जाए, तो वो भी आप दे सकते हैं। वैसे ये आपका सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स ये दिया ही है कि जितने सारे राइट ट्रायंगल्स हैं वो भी, तो यूनिवर्सल सेट वो भी उसके बराबर भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर कोई सेट है आपका जैसे 1 2 3, तो 1 2 3 के लिए 1 2 3 भी इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है, या 1 2 3 4, या 1 2 3 4 5, या 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर, या 1 से लेकर 100 तक, या टोटल नेचुरल नंबर, ये सारा इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, आपका सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड ऑप्शन है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, मुझे लगता है दोनों के लिए कंडीशन देनी है, तो दोनों के लिए एक ही चीज आएगा, यही है ना, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो चलिए जल्दी से इसको भी फिनिश करते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है आपका, गिवन द सेट ए, और ए की वैल्यू आपको मिल गई है, ए का एलिमेंट क्या है 1 3 5, बी है एक, तो बी का जो एलिमेंट्स हैं वो है 2 4 6, और इसके बाद सी है, सी का जो एलिमेंट्स हैं वो है 0 2 4 6 8, ठीक है। Which of the following may be considered as universal set for all the three set A, B, C? तो A, B, C ये तीनों के लिए अगर हम बात करें कि इन तीनों के लिए कोई अगर इसमें से यूनिवर्सल सेट बन जाए, तो चलिए चेक करते हैं। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 0 है, 0 1 2 3 4 5, और क्या है 6, ठीक है, यहीं तक है। यहाँ आपको जो दिख रहा है 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 तक तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन यहाँ 8 मिल रहा है जो कि इसमें नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें 8 नहीं है ना। 8 डज नॉट बिलोंग्स टू हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये इसमें नहीं आ रहा, इसलिए ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। सेकंड की बात करते हैं, 5 दिया है, 5 में तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब है ना, ये तो किसी का यूनिवर्सल सेट होने वाला नहीं है, ओनली 5 को छोड़कर, ठीक है। चलिए आपका थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है, थर्ड ऑप्शन में है आपका 0 से लेकर रेगुलर नंबर है, कोई बीच में गैप नहीं है, 10 तक है ना। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10। आपको क्या लगता है ये इसका सेट यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ये 1 के ए के लिए भी, बी के लिए भी और सी के लिए भी? तो मुझे लगता है कि ये सारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब इसमें बिलोंग कर रहे हैं, है ना, सब आ जाएंगे, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो सकता है थर्ड वाला, ठीक है। और अगर हम 4 की बात करें तो 4 में ये चीज़ें आपको केयरफुली समझनी है कि उसमें सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ए बी और सी का।
तो 4 वाले में मैं पहले ही देख रहा हूँ कि 0 इंक्लूड नहीं है, और 0 इसमें अगर बिलोंग नहीं कर रहा जो कि सी में है, तो फिर ये इन तीनों के लिए हम प्रेफर नहीं कर सकते कि यह यूनिवर्सल सेट इनका हो सकता है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर समझ में आई होंगी। और मैं आपको पहले भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो सीरियल वाइज देखें, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं बहुत ही जल्द ये पूरा एक्सरसाइज के साथ जितने सारे चैप्टर हैं क्लास 11 के वो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आपको हेल्प मिले, ठीक है। और ये जैसे ही फिनिश होता है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के बाद मैं और भी जो पब्लिकेशन होंगे उन सारे पब्लिकेशन के क्वेश्चंस और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये सारा सेट कराऊंगा, ठीक। तो चैनल पे अगर आपको बने रहना है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।